ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 26 फरवरी को सोमवार की द्वितीया तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको एक चुटकी हल्दी और लौंग से उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 लौंग ले लेना है। ले लिया। जो आप लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। लौंग में इस तरीके से फूल रहना चाहिए। आई बात समझ में। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद। छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 लौंग लेकर गए हैं, उन दोनों लौंग को उन शहद वाले कटोरी में गिराना है। 2 लौंग गिराएंगे आप उन शहद में, तो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लौंग को निकाल करके शहद वाले कटोरी में से ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सोमवार की द्वितीया तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, है ना। बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद। छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 लोटा जो आप जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको क्या करना है, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, यानी कि बड़ा वाला पत्ती, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, उन पत्ती पर आपको क्या करना है, शहद से ओम का निर्माण करना है कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। और 2 बाकी जो पत्ती हैं, उन दोनों पत्ती पर आपको 1-1 बिंदी का निर्माण करनी है। ओम का निर्माण करते समय और 2 बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, इतना चीज़ कर लेने के बाद जो शहद से आप निर्माण किए हैं, उन शहद को थोड़ा सा बचाना है और उन बेलपत्र को उठाना है, वहाँ पर से शिवलिंग के सामने लेकर खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है
और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण और 2 बिंदी का निर्माण किए हैं उन बेलपत्र को, आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं उन शहद से आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है। और बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे? देखिए, शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को, 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कलेश से जुड़ी समस्या है, कार्य से जुड़ी समस्या है, कहनी है महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो कर्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कार्य में रुकावटें नहीं आएगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, करना ही करना है इस दिन इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 दीपक लेना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, आटे का दिया, आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी लेना है पाउडर वाले। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है सीधे मतलब तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या तुलसी पौधा, या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो तुलसी पौधा, आपको वहां जाना है। वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको जो भी पूजा पाठ करनी है तुलसी माता को, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, एक बार और बता दूं, ओम महालक्ष्मी नमः लगातार इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी अधूरी मनोकामना है कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है आरती करते समय। उसके बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है। उसके बाद जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है और परिक्रमा करनी है। आपको कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को चारों ओर घुमाना है, परिक्रमा करना है 9 बार या नहीं तो 11 बार। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है। उसके बाद 2-3 मिनट बैठना है तुलसी जी के जड़ में, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो तुलसी माता आपकी मनोकामना जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी है, रोग कष्ट से आप परेशान है, जीवन से बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है मंदिर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है, आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल बचे हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, जो भी कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है शिवलिंग पर से, सीधे लेकर आपको जाना है घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है बेलपत्र को। अगर आप हैं तो आपको खाना है, बस छोटा सा उपाय है, करना ही करना है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, बेलपत्र वाला उपाय को, जो भी बीमारी होगी जीवन में, जो भी रोग कष्ट संकटें होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है
ना। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।